देखिए दोस्तों, आधार कार्ड का फील्ड वेरिफिकेशन काफ़ी टाइम से चालू हो गया है। बहुत लोगों को फील्ड वेरिफिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है। एक शख्स ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और स्टेटस का स्क्रीनशॉट भेजा है, ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। वो जब अपने आधार कार्ड को बनवा के आए हैं तो ये कुछ स्टेटस है जब उन्होंने माई आधार के पोर्टल पर अपना एनरोलमेंट का स्टेटस चेक किया है। तो देखिए स्टेटस क्या है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, फिर इसका मतलब मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। योर एप्लीकेशन इज करंटली पेंडिंग विद द डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन अथॉरिटीज एज पर एड्रेस प्रोवाइडेड बाय यू ड्यूरिंग एनरोलमेंट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका एप्लीकेशन जो है अभी पेंडिंग में है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न अथॉरिटीज़ पर, जो UIDAI को आपने एनरोलमेंट के समय एड्रेस दिया था। मतलब बिल्कुल साफ है कि पहले जब हम अपने आधार कार्ड को बनवाया करते थे, चाहे हमारी कितनी भी एज हुआ करती थी, तो हमारा कोई भी फील्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ करता था, तो आसानी के साथ हमारा आधार जनरेट हो जाया करता था 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अब क्या है, 18 साल से ऊपर अगर किसी की एज है और अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो फिर उसे फील्ड वेरिफिकेशन करवाना होगा। फील्ड वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, जो आपने एड्रेस दिया है अपना आधार कार्ड बनवाते समय, मतलब जैसे आपने पहचान पत्र दिया, जब उसने आपका आधार एनरोलमेंट किया आधार ऑपरेटर ने, तो फिर जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस एड्रेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा UIDAI के ज़रिए, और ये फील्ड वेरिफिकेशन इसे नाम दिया गया। ये जानकारी भेजी जाएगी SDM साहब के पास। आपके जो भी SDM होंगे वहाँ इस जानकारी को भेजा जाएगा कि ये व्यक्ति है, इसका आधार कार्ड बन रहा है और इसकी एज जो है 18 साल से ऊपर है। ऑटोमेटिकली 18 से ऊपर अगर किसी की एज है, वो चाहे 19 साल हो, 20 हो, या 61, 62, या फिर जो है 75, 70, 80 साल की एज क्यों ना हो, सभी का 18+ वालों का जो है वो SDM द्वारा वेरिफिकेशन होगा। तो UIDAI जांच भेजेगा SDM के पास, SDM जांच को ट्रांसफ़र कर देंगे लेखपालों के पास। तो आपके हलके का जो भी लेखपाल होगा उसके पास आपकी डिटेल जाएगी। सारे फॉर्म भी, जो आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट का फॉर्म आप भरते हैं ना, वो भी लेखपाल के पास होगा। लेखपाल उसे भी देख सकता है। फिर आपकी ID को वेरीफाई करेगा लेखपाल कि आपने जो ID दी है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर उस ID में ज़रा भी खामियां हुई तो तुरंत ही रिजेक्ट मार देगा लेखपाल, अपनी रिपोर्ट लगा देगा कि भाई ये ID जो है फेक है या इंटरनेट पर शो नहीं हो रही है। उसके बाद फिर SDM के पास वो जांच जाएगी, SDM पोर्टल से फिर UIDAI को पहुंच जाएगी, फिर UIDAI उसे रिजेक्ट मार देगा। ये प्रक्रिया है आधार एनरोलमेंट की, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए। अब लगभग पूरे देश में सभी का फील्ड वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो गए हैं और अभी तक आपका आधार कार्ड नहीं बना है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ज़रा भी गड़बड़ी हुई तो फिर वो रिजेक्शन कंप्लीट है, मतलब पक्का है रिजेक्ट होना आपका आधार, मतलब फिर बनेगा नहीं। और अगर आपने कोई फेक वेक डॉक्यूमेंट लगाने की गलती कर दी तब भी आप फंस जाओगे, है ना। पहले तो आधार ऑपरेटर ही इनरोलमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वही सारे दस्तावेज जांच लेता है। अगर फिर भी बाई चांस आधार ऑपरेटर ने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया तो फिर SDM वेरिफिकेशन में आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए बात थोड़ी अलग है, और वो बात ये है कि जब हम मूल निवास बनवाएं, जैसे मूल निवास आधार कार्ड को बना सकता है। मूल निवास आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी UIDAI ने अब मान लिया है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मान लिया है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको मूल निवास बनवाना है, लेकिन मूल निवास भी आपका आधार कार्ड ही से बनेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तभी आपका मूल निवास बनेगा, क्योंकि सबसे पहले जो मूल निवास ऑनलाइन जब हम करते हैं तो उसमें जो है आपका आधार नंबर मांगा जाता है। तो जब आप आधार नंबर उसमें दर्ज कर देते हैं, आधार नंबर के साथ जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर एक OTP भेजा जाता है। वो OTP ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर डाला जाता है, तब जाके आपका मूल निवास ऑनलाइन किया जाता है। तो घुमा फिरा के बस वहीं पकड़ लिया गया है। तो कुल मिला के अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसका आधार कार्ड बनना लगभग असंभव है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है। तो सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से 18+ वालों का आधार कार्ड बन नहीं सकता, है ना। उनके लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अलावा भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो ये इतनी कठिन प्रक्रिया है। और अब तो DOB लिमिट ग्रॉस जो लोग अपडेट करवा रहे हैं उनका भी फील्ड वेरिफिकेशन होता है।
यूआईडीआई को अगर लगता है कि भाई इसने कुछ ज़्यादा ही घपला कर रखा है और फेक डॉक्यूमेंट ही लगाता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को उसकी जो है जांच भेजी जाती है। तो जिस रजिस्ट्रार ने वो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया होता है, जो उसने डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के लिए दिया है, क्या वो सही है या नहीं है, ये यूआईडीआई जानना चाहता है। तो रजिस्ट्रार के पास ही मतलब भेजा जाता है, लेखपाल के पास भी भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने वाले जो हैं उनका भी जो है अब फील्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी आसानी के साथ आपका आधार कार्ड बन जाता था, चाहे आपकी कितनी भी एज हो। लेकिन अब जो 18 साल से ऊपर के हो गए उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं।